मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। अमृत से मोहन की मुलाकात आज से 4 महीने पहले हुई थी, एक गे बार में, जहां अमृत सिर्फ जूस ले रहा था और मोहन ने उसे देख के स्माइल पास की। अमृत ने भी स्माइल पास की और फिर बातें होने लगीं। दोनों एक टेबल पे एक दूसरे के सामने जाके बैठ गए और 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। मोहन ने अमृत से पूछा, चलना चाहोगी आज रात मेरे साथ? कुछ देर सोच विचार करने के बाद अमृत ने हाँ कहा। मोहन ने कैब बुलवाई। मोहन कैब के अंदर बैठा और फिर अमृत भी। कैब ड्राइवर ने पूछा, क्या तुम मोहन हो? मोहन ने कहा हाँ, और फिर दोनों जाके रुके मोहन के एक रिलेटिव के यहाँ, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। जैसे ही मोहन और अमृत घर का दरवाज़ा खोल रहे थे, कैब ड्राइवर पीछे से बोला, हैव अ गुड टाइम। दोनों लड़कों ने इग्नोर किया और घर के अंदर गए। मोहन ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अमृत के कंधे पे सिर रखे ऊपर पहुंच गया और ऊपर पहुंचते ही बोला, ये है फ्रिज, अगर कुछ लेना हो तो ले सकते हो। वैसे अल्कोहल तो तुम पीते नहीं हो, ना ही तुमको चाहिए होगी, तो चलो तुम जूस ही ले लो। अमृत ने जूस की 2 बॉटल निकाली। मोहन ने रूम में टीवी ऑन की। दोनों लड़के क्रिकेट देख रहे थे। फिर मोहन ने अमृत की गोद में अपना सिर रख लिया। अमृत प्यार से उसकी आंखों में देख रहा था। आंखों में देखते देखते वो उसके होंठों के करीब आया और मोहन ने उसे रोक दिया। बोला, क्या हम सिर्फ ऐसे ही नहीं हो सकते एक साथ? अमृत ने कहा, हाँ क्यों नहीं। अगली सुबह जब अमृत जागा तो मोहन नहाने गया हुआ था। अमृत ने टाइम देखा तो वो जल्दी से वहाँ से निकला और ऑटो कर अपने रूम पे पहुँचा। 2 दिन व्हाट्सएप पे चैटिंग, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, इस सब में ऐसे ही बीत गए। अमृत अपने घर के पास वाले ग्रोसरी स्टोर पे गया और वहाँ उसकी मुलाकात कैब ड्राइवर से हुई। अमृत ने उससे पूछा, तुम वही हो ना जिसने मुझे उस दिन ड्रॉप किया था? कैब ड्राइवर ने कहा हाँ। अमृत बोला, क्या इत्तेफाक है, तुम यहीं आसपास कहीं रहते हो क्या? कैब ड्राइवर ने कहा हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर दोनों बातें करने लगे। कैब ड्राइवर काफ़ी फ्रेंडली हो रहा था और बातों बातों में अमृत से उसने उसका नंबर ले लिया। रात के 2 बज रहे थे। कैब ड्राइवर का मैसेज आया, वाना हैव सम फन, कम मीट एट बार। अमृत ने मैसेज को इग्नोर कर दिया। अगली सुबह उसे कॉलेज जाते वक्त कैब ड्राइवर फिर से मिला। उसे देख अमृत डर सा गया। उसे लगा जैसे वो अमृत पर नज़र रख रहा है। शाम में अमृत को पिकअप करने के लिए मोहन आया और उस वक्त कैब ड्राइवर ने मैसेज किया कि आज मिलने आओगे क्या? अमृत को उसका नेचर बड़ा अजीब लग रहा था। उसने मोहन को बताया। मोहन उससे बोला, ओहो, किसी को दीवाना मिल गया लगता। कॉल फिर से आई। अमृत ने बाइक साइड में लगवाई। हाँ शुभम, बताओ। कैब ड्राइवर का नाम। तो क्या प्लान है आज का, मिलें क्या बाहर में? अमृत ने कहा, नहीं आज नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी, और फ़ोन काट दिया। मोहन अमृत को नॉट आउट करा रहा था। मुंबई की सड़कें बड़ी रास आ रही थी अमृत को। अमृत अगली सुबह जब कॉलेज पहुंचा तो पता चला उसे सस्पेंड कर दिया गया है। अमृत ने रीज़न पूछा। पहले तो टीचर नाराज़ हुए, पर बाद में उन्होंने अमृत को रीज़न बताया और उसे उसका किया हुआ ईमेल दिखाया, जिसमें उसने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था और भद्दी भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ था। अमृत ने लाख कोशिश की समझाने की, पर कोई सुनना नहीं चाहता था। शाम को अमृत मोहन से मिलने गया। आज अमृत उदास था। मोहन ने कारण पूछा तो अमृत ने नहीं बताया और फिर दोनों चांदनी रात में जुहू बीच पे चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सितारे ज़मीन पर उतर आए हों।
दोनों लड़के किस करने ही वाले थे कि अमृत का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। उसके पापा गुस्से में थे और बोले, ये क्या अंट शंट लिखा है तूने इंस्टाग्राम पे कि तू गे है और किस लड़के के साथ तू बीच में घूम रहा है। अमृत के पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उसने इंस्टाग्राम खोला तो खुला ही नहीं। आईडी पासवर्ड डाले तो गलत आ रहे थे। रिकवर करने की कोशिश की पर हो नहीं रहा था। उसने मोहन का फ़ोन लिया, उसके इंस्टाग्राम पे खुद का अकाउंट सर्च किया और फोटोज़ देख के वो शॉक्ड रह गया। अमृत को इतना परेशान देख मोहन ने उससे पुलिस स्टेशन चलने को कहा। मोहन अमृत को पुलिस स्टेशन लेके गया। वहाँ पर उन दोनों ने रिपोर्ट करने का फैसला किया। अचानक मोहन के घर से कॉल आया और पता चला कि मोहन के पापा को हार्ट अटैक आया हुआ है। मोहन परेशान हो गया और अमृत ने उससे कहा कि तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूँगा। अमृत ने हिम्मत जुटाई और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने पूछा, उस कैब ड्राइवर का नंबर है, नाम है या एड्रेस है? अमृत ने नाम बताया और नंबर दिया और किस कंपनी की कैब थी वो भी बताया। अगले दिन उसे थाने बुलाया गया और बताया गया कि उस नाम और नंबर की कोई भी कार रजिस्टर नहीं है और जिस कार का नंबर दिया है वो तो चोरी की हुई है। नंबर से लोकेशन तो मिल गई पर वो गलत थी। लोकेशन घूम रही थी एक जगह से दूसरी जगह। अमृत और परेशान हो रहा था। पुलिस भी कोई खास मदद नहीं कर पा रही थी। उसका ईमेल, इंस्टाग्राम सब कुछ हैक हो चुका था। अमृत ने अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन में लिखा आया, नो सिम कार्ड। अमृत अब पूरी तरह से टूट गया था। वो जल्दी से सिम प्रोवाइडर के पास गया और पता चला कि सिम स्वैप कर दी गई है। अमृत ने जब प्रोवाइडर से पूछा कि बिना मेरी मर्जी के कैसे सिम स्वैप हो गई, तो प्रोवाइडर ने बताया कि कुछ पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब किसी ने दिए आपके बिहाफ पर और उसने आपकी सिम स्वैप कर ली। नई सिम अमृत ने फ़ोन में डाली। बैंक अकाउंट का पॉपअप खुला और उसमें लिखा आया लॉग आउट। अमृत ने हज़ारों कोशिशें की, उसका अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका था। अमृत ने गुस्से में कैब ड्राइवर शुभम को फ़ोन मिलाया और उस पर चिल्लाया कि क्या चाहते हो तुम। थोड़ी देर खामोशी के बाद आवाज़ आई, अमृत मुझे बचा लो। अमृत की ऑडियो कॉल थी। अचानक वो वीडियो कॉल में टर्न हुई और सामने कुर्सी पर बंधा हुआ था मोहन। शुभम ने मोहन के गालों को प्यार से सहलाया, फिर उनको मसला और उसको किस करना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती। ये देख अमृत का खून खौल गया। शुभम बोला, बचाना चाहता है तो आ जा मुकेश मिल्स। अमृत ने कुछ भी नहीं सोचा और वो मुकेश मिल पहुंच गया। वो दबे पांव अंदर आ रहा था कि तभी उसके सर पे किसी ने लोहे की रॉड से हमला किया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो मोहन सामने कुर्सी पे बंधा हुआ था। अमृत अपनी दबी आवाज़ में बोला, इसे छोड़ दो, जाने दो। शुभम ने चाकू निकाला और मोहन की गर्दन पर रख के हल्के से दबाया। अमृत जोर से चिल्लाया, जो भी गलती है मेरी है, इसे जाने दो। शुभम ने मोहन के मुंह पे से पट्टी हटाई और मोहन उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। बोला, अजीब है रेतू, तुझे सच में लगता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अरे तू तो मेरा अगला टारगेट था। पहले मैंने तेरी सिम कॉपी की और प्यार में अंधे होकर तूने मुझे अपने सारे पासवर्ड दे दिए और अब जब कोई नहीं रहा तेरे साथ, पूरा परिवार अलग कर दिया। अब कौन बचाएगा तुझे, या यूं कहो कौन याद करेगा तुझे। मोहन ने शुभम के हाथ से चाकू छीना और अमृत की दोनों आंखें फोड़ दी। अमृत ज़मीन पर गिरा तड़प रहा था और ये देख शुभम तालियां बजा रहा था। मोहन ने कहा, ले शुभम, कर ले इससे तू अपनी शुरुआत। और चाकू शुभम ने थाम लिया। उसने अमृत को चाकू से गोद डाला और अपने खून से सने हाथ देखकर बेहद खुश हो रहा था। तभी मोहन ने लोहे की रॉड पूरी ताकत से शुभम के सर पे दे मारी और लगातार मारता रहा। दोनों लड़कों को मारकर उसने मुकेश मिल में ही दफना दिया। अगली सुबह अमृत के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, नया दिन, नई शुरुआत।